दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 71। बहुत जबरदस्त सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस होता है। तो बेस का क्या काम है? बेस का काम है एक प्रोटॉन निकालना। तो हमको बताना है कौन सा कंपाउंड इससे रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब दोस्तों बेस है तो C6H5SO3 सल्फोनिक एसिड से तो रिएक्ट करेगा, इससे भी रिएक्ट करेगा, C6H5COOH बेंजोइक एसिड से भी रिएक्ट करेगा। अब बचे दो ऑप्शंस, इसमें और इसमें देखना है किससे रिएक्ट नहीं करेगा। अब दोस्तों समझते हैं, ये है हमारा पिक्रिक एसिड। यहां कितने NO2 ग्रुप हैं? 3 NO2 ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, 2 4 6 नाइट्रो फिनॉल या पिक्रिक एसिड। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों समझिए, दोस्तों जो नाइट्रो ग्रुप पूरा होता है NO2 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, मतलब आप समझ सकते हैं क्लोरीन से भी ज्यादा होती है, उससे भी ज्यादा होती है। तो आप देखिए 3 नाइट्रो ग्रुप है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब दोस्तों इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, बताया भी आपको। तो ये बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ खींचेंगे। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज अच्छा खासा नहीं डेवलप हो जाएगा इस साइड। और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? ऑक्सीजन के पास हमारे हैं 2 लोन पेयर। ठीक है दोस्तों। अब जब पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहां डेवलप हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा क्योंकि 3 NO2 ग्रुप है, सब इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग की अपनी तरफ खींचेंगे। तो प्लस ये कार्बोकैटायन मान लीजिए बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही होता है OH का, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव। तो वो यहां के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो H बॉन्ड वीक नहीं हो जाएगा, H बॉन्ड बहुत वीक हो जाएगा। तो H प्लस आसानी से निकल आएगा और HCO3 माइनस से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बेस का क्या काम है, टू एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन। तो दोस्तों ये रिएक्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये प्लस चार्ज डेवलप हुआ बेंजीन रिंग में। ऑक्सीजन वैसे भी अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है बेंजीन रिंग को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिएजेंट है। लेकिन अब इतना जल्दी देगा कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो OH बॉन्ड का जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो H पे क्या आ जाएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, HCO3 माइनस H प्लस को तुरंत खींच लेगा और कौन क्या बना देगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि फर्दर टूटती है वाटर प्लस CO2, उससे आपका मतलब नहीं है। तो यहां से H प्लस, इसका मतलब ये कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है HCO3 माइनस से। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं इस पे। दोस्तों ये जो है OH और NO2, इसमें क्या होता है इसको यहां समझते हैं। इसमें हाइड्रोजन बहुत आसानी से निकल गया क्योंकि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज था, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड के अपनी तरफ खींचेगा, तो H प्लस बहुत आसानी से निकल जाएगा और H2CO3 से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, ये OH और ये NO2 है। अब आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू सच एन एटम हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी वेरी हाई। और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, NO2 के, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस। तो ये बॉन्ड बना देगा, इसको क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
या चिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब खुद ही देखिए, जब ये H+O2 से बंधा हुआ है स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ये H+ फ्री होगा ही नहीं। जब ये H+ फ्री होगा ही नहीं, तो ये जो बेस है HCO3- ये उसको एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो कौन सा कंपाउंड है, बहुत जबरदस्त सवाल है, कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा? दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके चक्कर में ये हाइड्रोजन फ्री नहीं रहता है, इसीलिए ये जो बेस है ये एक्सट्रैक्ट, बेस का क्या काम है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करना, वो नहीं कर पाएगा।